गांव में रामू, एक गरीब किसान का बेटा, किताबों में डूब जाता है। उसके फटे हुए कपड़े उसकी आंखों की चमक को छिपा नहीं पाते। वह गांव के स्कूल में सबसे बुद्धिमान छात्र है। रामू प्रिया के सामने घुटने टेकता है। उसका दिल उम्मीद से खुला है। प्रिया का स्वीकार एक गड़गड़ाहट की तरह लगता है। तुम जैसे गरीब लड़के मेरे लायक नहीं हो, थप्पड़ गूंजता है और रामू के अंदर कुछ टूट जाता है। रामू धुंधले प्रकाश वाली इमारत में पहरा देता है। उसकी आईएएस परीक्षा की तैयारी चुराए हुए पलों में लड़ी गई एक शांत लड़ाई है। नेहा आती है। उसकी मुस्कुराहट समर्थन का एक गर्म वादा है, क्योंकि वह रामू को चाय और बिस्कुट देती है। साथ साथ वे एक साथ बैठते हैं। नेहा का धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन रामू के सपनों के मार्ग को प्रकाशित करता है। नेहा उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करती है और उसके सपनों का समर्थन करती है। रामू और नेहा एक मेज पर अगल बगल बैठे हैं, अपनी किताबों में खोए हुए। उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है, क्योंकि वे मुस्कुराहटें और फुसफुसाए गए रहस्य साझा करते हैं। नेहा के प्रेरणादायक शब्दों ने रामू का हौसला बढ़ाया, जिससे वह नए आत्मविश्वास से भर गया। रामू ने स्नातक परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेहा रामू को गले लगाती है, उसे बधाई देती है। रामू की खुशी क्षणिक है, क्योंकि प्रिया का थप्पड़ उसकी याद में गूंजता है। रामू परीक्षा हॉल में बैठा है। उसका चेहरा आईएएस परीक्षा में असफल होने के बाद निराशा से भरा हुआ है। नेहा की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, तुम कर सकते हो। नेहा अपनी शादी की तैयारी कर रही है, खुशी बिखेर रही है। रामू ने नेहा को देखा। उसकी आंखों में उदासी और खुशी का मिश्रण था। नेहा रामू की ओर मुड़ती है, तुम्हारी परीक्षा भी इस साल है, तुम टॉप करोगे। रामू परीक्षा हॉल में बैठा है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है, क्योंकि वह आईएएस परीक्षा के लिए अपने अंतिम प्रयास का सामना कर रहा है। वह आगे झुकता है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। हर उत्तर में अपना सारा समर्पण और कड़ी मेहनत डालता है। रामू आईएएस परीक्षा में शीर्ष पर है। खुले आसमान के नीचे विजय का क्षण। नेहा रामू के पास जाती है। उसकी आंखें गर्व से भरी हुई हैं। मुझे तुम पर गर्व है, रामू। अब एक आईएएस अधिकारी अपनी डेस्क पर बैठता है। अधिकार और समर्पण की एक तस्वीर। प्रिया ऑफिस में प्रवेश करती है। उसकी उपस्थिति तुरंत कमरे को भर देती है। प्रिया रामू के सामने खड़ी है। उसकी आवाज पछतावे से भरी हुई है, क्योंकि वह अपनी हरकतों का कारण बताना शुरू करती है। उसकी आवाज भावना से कांपती है, क्योंकि वह कबूल करती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं डर गई थी। रामू का दिल नरम पड़ जाता है। फिर भी वह कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। रामू प्रिया को माफ करता है। रामू और नेहा की शादी पूरे जोरों पर है। दोनों शुद्ध खुशी बिखेर रहे हैं। प्रिया अपनी किताबों से घिरे अपने कमरे में अकेली बैठी है। आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही है। विफलता का भार उसकी आत्मा को कुचल देता है। एक गहरा दुख उसे घेर लेता है। प्रिया रामू के कार्यालय में प्रवेश करती है, अपनी कहानी साझा करने के लिए तैयार। भारी मन से प्रिया कहती है, मेरा प्यार अधूरा रह गया। रामू प्रिया को क्षमा प्रदान करता है। जिंदगी में आगे बढ़ो, रामू कहता है। रामू प्रिया को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं देता है।